मेरी बात सुनो, क्लियर कट ये है, गलत है वो गलत है। मैं आपके चैनल से माध्यम से भी अधिकारियों से नेताओं से कहूंगा कि जिस हिसाब से ये योजना आपने बनाई थी सिल्ट निकालने की, तो इस सिल्ट को बाहर ही कराते, भीतर क्यों डलवा रहे हैं? तो इस पर जरूर कोई विचार करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जिसपे जो है सरकार की छवि खराब हो। ये भी तो एक कारण है, लेकिन ये पाप हो रहा है। अब इस पाप में जो भागी है वो उसमें ठाकुर जी देख रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि 70 साल की गंदगी उनकी और 15 साल इनको हो गए। 85 साल में भी यमुना मुद्दा का मुद्दा बना रहा। नहीं, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि कागजों में आपने माँ यमुना को शुद्ध पाया, वहीं मैं आपसे जानूं कि धरातल की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, वो केंद्रीय मंत्री स्वयं मान रहा है धरातल पे गड़बड़ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। आप बार बार वो बात पूछ रहे हो। अब उन्होंने यही तो कहा है 26 तक नाले टेप हो जाएंगे, लेकिन अविरल निर्मल की बात अभी नहीं है। अभी तो यहाँ स्थानीय स्तर पर अगर कोई बात करता है यमुना आंदोलन की, चाहे वो गप्पी हो या चाहे कोई भी हो, उसको पुलिस से डराया जाता है। तो फिर भाजपा सरकार जब राम मंदिर की, भाजपा के लोग, हम लोग जब राम मंदिर के लिए गए तो मुलायम सिंह ने भी ऐसी पुलिस से डराई। यानी यमुना जी की बात करोगे तो आप पुलिस से डराओगे, तो डरने वाले लोग नहीं है। हम यमुना मुक्तिकरण अभियान के तहत हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, पहले आप उनको बंद करो ना, हम बंद होने को तैयार हैं। अरे यमुना जी गंदी हो रही है, सरकार पैसा दे रही है, काम हो नहीं रहा, उस गलत को गलत बताना अगर अपराध है तो आप हमको बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की स्थिति बनी हुई है वह किसी से छुपी नहीं है, और मथुरा में धार्मिक श्रद्धालु मां यमुना में आस्था लेके आते हैं। तो जब वह भी मां यमुना की इस पीड़ा को दिखाते हैं और अपनी पीड़ा मां यमुना की स्थिति में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ के जो हिंदूवादी नेता हैं वह भी काफी अपने आप में चुभित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जनता उनको पिंच होने का काम कर रही है। लेकिन बात की जाए स्थिति की, तो वह किसी से भी छुपी नहीं है। वहीं इसी श्रृंखला में हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी मौजूद हैं, जो कि मां यमुना के लिए लगातार संघर्षशील रहते हैं। अभी इनकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से के मंत्री हैं, उनसे बात हुई। वहीं अब जब वार्ता इनकी हुई है मां यमुना के विषय में, मां यमुना के शुद्धिकरण के विषय में, तो जानेंगे इनसे क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर और उस वार्ता को लेकर। जी सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका। लेकिन आज मैं बहुत दिनों में आया तो ये देखा, मन दुखी हो रहा है। सबको पता है यहाँ क्या हो रहा है। जल शक्ति मंत्री हैं हमारे CR पाटिल जी, उन्होंने एक बैठक रखी और उस बैठक में भारत के सभी जल अधिकारी जो बड़े बड़े नमामि गंगे के थे और भी जल संसाधन मंत्रालय के जितने भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने अपने घर पर बुलाए और हमें समय दिया। उसमें हमारे साथ प्रियंका जी भी उनसे संपर्क में थी, उनके अच्छे संबंध हैं, तो वो भी वहाँ पहुंची और उनके साथ में वार्ता क्या हुई आपकी मां यमुना पर? बात तो हुई, उसमें काफी लोग थे, हम भी थे। वार्ता तो ये हुई, मेन बात तो ये है कि उन्होंने एक तो बात कोड करी है। कोड ये करी है कि हम जो ब्रज क्षेत्र में नाले हैं उसको 2026 तक कंप्लीट टेप कर देंगे। तो क्या वह भी यह मानते हैं कि मां यमुना में अभी भी नाले कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने माना। या उन्होंने मसानी नाली को खुद बताया, उन्होंने कोसी ड्रीम वाला बताया, जो नई नाले आ रहे हैं वो भी बताए, बोले इनकी वजह से गड़बड़ है, उन्होंने माना। और उन्होंने ये भी कहा कि गोकुल के पास में ये काम चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने उनसे फिर ये कहा कि उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, तो उन्होंने बताया कि उनके काम का वहाँ पे जो है वो कैमरा लगा हुआ है, स्कैन कैमरा, उससे हम सब देखते हैं। और उन्होंने हमको दिखाया भी, देखो हम कैमरे से देख रहे हैं और ये कार्य चल रहा है। तो वहाँ के अधिकारियों ने ये कहा कि अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने और बढ़ा लो, लेकिन 26 तक, दिसंबर 26 में ब्रज के नाले टेप हो जाएंगे और फिर टेप करके उसको ST में ट्रीट करके इस जल को यमुना में डालेंगे। इस चीज का हमने विरोध इसलिए किया कि जब यमुना आंदोलन संत रमेश बाबा के नेतृत्व में हुआ, उसमें हमारे ब्रज के एक भी ऐसे संत नहीं थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया हो। हमारे मथुरा से भी गोपाल मंदिर, वृंदावन से तटिया स्थान और भी बांके बिहारी मंदिर, हर मंदिर के लोग थे, भागवत वक्ता थे, किसान यूनियन थी,
सारी राजनीतिक दलों के नेता राजनीति भूल के हमारे साथ थे कि नहीं थे। और वहाँ जब उनके मंत्री आए थे वो रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये निर्णय नहीं कंफर्म है कि हम यमुना साफ करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनके आश्वासन पर जो भी हुआ वापस हो गई यात्रा। अब काफी दिन हो गए, सरकार सब जगह हिमाचल से लेके मथुरा तक इनकी सरकार है, इन बातों को करना बेकार है। लेकिन हमारी जो मांग थी ये थी कि ट्रीट वाटर उसमें जाएगा खेती के उपयोग में, और जो यमुना का हरियाणा से जो यमुना का अविरल निर्मल शुद्ध जल है वो यमुना नदी के माध्यम से यहाँ अपनी माँ यमुना को आएगा। तो वो चर्चा तो नहीं की उन्होंने ये कही कि ये ट्रीट होके 90 तक जो है 26 तक ये नाले सारे टेप हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो मुख्य मांग है अविरल निर्मल, मुझे एक चीज का जवाब दें, क्या द्वारकाधीश भगवान उस नाले के जल को ट्रीट करेंगे तो स्नान करने को तैयार हैं? क्या बिहारी जी तैयार होंगे? क्या गोपाल मंदिर तैयार होगा? क्या बांके बिहारी तैयार होगा? क्या नाथद्वारे में मंदिर जल जाता है वो तैयार होगा? तो इस भावना को देखते हुए हम किसानों का विरोध नहीं कर रहे हरियाणा में, आप खूब किसानों को दो, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से कोई भी ऐसा, आपके पास तो इतने बड़े बड़े तकनीकी लोग हैं कि आप चाहें जो कर सकते हैं। जब आप 26 तक जो है इतने नाले टेप करने की ट्रीट की बात करते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि यहाँ के नाले तो टेप हो गए, ट्रीट हो गए, अब जो दिल्ली से गंदगी आ रही है वो जब तक नहीं रुकेगी तो क्या मतलब का वो। मेरी बात सुनो, उससे भी तो उनके लिए उन्होंने हमको बताया कि हमने जो है नजफगढ़ नाला जो दिल्ली को सबसे ज्यादा गंदा कर रहा है उसका हमने साहिबाबाद नदी नाम रख दिया, और उसी को ट्रीट करके उस पानी को भी हम वैसा शुद्ध कर देंगे जिससे वो गंदा पानी यमुना में न मिले और आगे से पीछे से पानी आवे तो साफ जाए। हमारा कहना एक ही है कि हमको चाहिए शुद्ध अविरल निर्मल यमुना जी, जिससे हम अपने ठाकुर का स्नान करा सकें। भाई मैं आपसे एक चीज जानूंगी, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि आपकी यह मांग है कि मथुरा में अविरल निर्मल यमुना हो। भाई अब बात की जाए धरातल की स्थिति की, इस समय आप माँ यमुना की गोद में, माँ यमुना में ही मौजूद हैं। बात की जाए धरातल की स्थिति की, क्या कहेंगे माँ यमुना की इस स्थिति को देखते हुए? अब ये स्थिति तो किसी से छुपी तो है नहीं, वो खुद कह रहे हैं गंदा है। अब इस समय इस गंदगी को गंदा नहीं कहेंगे तो अच्छा कौन कह देगा? कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इस बात को डिनाई कर देगा? भाई जिस प्रकार से माँ यमुना में जैसे जो जल उतार कर सिल्ट निकालने का प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा पूर्व में कहा गया था कि यह लगाया जाएगा, लेकिन अब माँ यमुना की सिल्ट माँ यमुना में ही डाली जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपने मुझ पर प्रश्न कर दिया, मैं तो कहूंगा ये गलत है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी आप पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पाप क्यों कर रहे हो? क्या आप जिम्मेदार नहीं है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारी नमामि गंगे के नहीं है? मैं हूँ पदाधिकारी, मैंने अपनी बात पहुंचा दी जिसको पता नहीं, लेकिन पत्रकार एक स्तंभ होता है। क्या अधिकारियों से आपने इस विषय में को कहा, जो विषय आप यहाँ देख रहे हैं मैंने क्या वहीं पहुँचाना, कागजों पे कार्य होना, जिस प्रकार से कागजों में यमुना शुद्ध है तो कागजों पे कार्य होना क्या सही है? मेरी बात सुनो, क्लियर कट ये है, गलत है वो गलत है। मैं आपके चैनल से माध्यम से भी अधिकारियों से नेताओं से कहूंगा कि जिस हिसाब से ये योजना आपने बनाई थी सिल्ट निकालने की, तो इस सिल्ट को बाहरी कराते भीतर क्यों डलवा रहे हैं? तो इस पर जरूर कोई विचार करें, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जिस पे जो है सरकार की छवि खराब हो। ये भी तो एक कारण है, लेकिन ये पाप हो रहा है। अब इस पाप में जो भागी है वो उसमें ठाकुर जी देख रहा है। तो आखिर क्यों यहाँ आस्थावान लोगों की आस्था से लगातार हिंदूवादी सरकार जो लगातार सनातनी सरकार का दावा करती है वह खिलवाड़ कर रही है? और आखिर क्यों आप जैसे नेता, अभिनेता या पदाधिकारी कार्यकर्ता क्यों नहीं माँ यमुना की इस स्थिति में सुधार करने का कार्य कर पा रहे हैं? भाई साहब, मेरे हाथ में तो जो है, जहाँ तक मेरी रीच है, जहाँ तक मेरी दम है, मैं कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे आज से तो नहीं कर रहा, आप तो सब पता है जी, लेकिन मैं कोई सरकार तो नहीं हूँ, सरकार में एक अंग हूँ, अपनी बात पहुंचाता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि 70 साल की गंदगी उनकी और 15 साल इनको हो गए। 85 साल में भी यमुना मुद्दा का मुद्दा बना रहा, और अब भी मुझे लगता है हर चुनाव में जैसे आश्वासन की गोली मिलती है वही है। नहीं, एक चीज और मैं आपसे जानूंगी, जिस प्रकार से आपसे जब मेरी पूर्व में वार्ता हुई थी, क्योंकि आप माँ यमुना की स्थिति को लेकर सक्रिय रहते हैं, तो मैं आपसे एक चीज जानूंगी, जिस प्रकार से पूर्व में आपसे वार्ता हुई थी तो आपने अधिकारियों से, यहाँ के विधायकों से, सांसदों से कहा था कि यमुना की स्थिति में सुधार न कर पाए तो इस्तीफा दे दे। अब क्या कहेंगे इस स्थिति को देखते हुए? वही कहूंगा जो पहले कहा था। जब अगर आप फिर से चुनाव में आएंगे और फिर से यमुना पूजन करेंगे और फिर सौगंध लेंगे कि यमुना जी शुद्ध करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने प्रयास नहीं किए होंगे, करे नहीं चली,
तो मेरे हिसाब से अगर मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ या मैं वो कार्य नहीं करता हूँ तो उस जिम्मेदारी को संभालना गलत है। अब मैं तो वहाँ दिल्ली गया, हम तो ये सोच रहे थे कि साहब नाले टेप हो जाएंगे, उसके बाद नाले खेती के लिए दे देंगे उस जल को और हमारी शुद्ध अविरल निर्मल यमुना पाइप के माध्यम से आ जाएगी, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो हम तो सोच में पड़ गए, भाई नाले तो टेप हो जाएंगे, वो बात ठीक है 26 तक, लेकिन वो नाले का जल हम यमुना जी मान लेंगे, ये कहाँ तक आप बताओ बात उचित है। इस समय जो सांसद विधायक या यहाँ जिस प्रकार से पूर्व में आप मांग कर रहे हैं, उस मांग को देखते हुए आप क्या मांग करेंगे आप? मैं तो एक ही मांग बार बार एक ही है जो संत रमेश बाबा के आंदोलन में थी, अविरल निर्मल यमुना, और ये जो नाले टेप हो रहे हैं 26 तक वो हो जाए और उस टेप वाटर को यमुना में ट्रीट करके न डालें, उसको खेती में दें। अब आप बताएं, मथुरा का TDS 3000 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिवर और किडनी के पेशेंट हैं, मथुरा के घाट किनारे के देख लो, अब कितने RO लगा लोगे? ये मैं नहीं कर रहा, अधिकारी भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं कि स्थिति खराब है। खुद पाटिल साहब ने माना मसानी और वो कोसी का आपका बाकी, उनके अधिकारियों ने माना गड़बड़ है। मानने को तो सब मान रहे हैं, होने को ये कहते हैं कि समय लगेगा, करेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, ये भाजपा या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चुनाव 27 से पहले इसका मुद्दा न बने और माँ यमुना शुद्ध अविरल निर्मल हो जाए, जिससे अन्य दूसरे मुद्दे हैं उन पर राजनीति हो और मथुरा का विकास हो। वहीं जिस प्रकार से 27 नजदीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या जो आपका मानना है क्या वह हो पाएगा? भाई मैं तो यमुना जी में बैठा हूँ, जिस स्थिति में देख रहा हूँ, अब सबसे बड़ी ताकत जो मेरी जहाँ तक थी वहाँ तो मैं मिल आया। खुद गृह मंत्री इस बात को कोट कर चुके कि हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में हमारे कमल खिला हुआ है, तो यमुना साफ नहीं है, तो ये दुखद है। उनने भी माना होनी चाहिए। अच्छा, इस केस को अब डायरेक्ट खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देख रहे हैं, ऐसा जल शक्ति मंत्री का कहना था, वो भी देख रहे हैं। तो अब जब इतने बड़े लोग केंद्रीय स्तर पर देख रहे हैं तो मैं आशावान हूँ कि होना चाहिए उनको। कब तक हो पाएगा, कब तक? उन्होंने यही तो कहा है 26 तक नाले टेप हो जाएंगे, लेकिन अविरल निर्मल की बात अभी नहीं है। अभी तो यहाँ स्थानीय स्तर पर अगर कोई बात करता है यमुना आंदोलन की, चाहे वो गप्पी हो या चाहे कोई भी हो, उसको पुलिस से डराया जाता है। तो फिर भाजपा सरकार, जब राम मंदिर की, भाजपा के लोग, हम लोग जब राम मंदिर के लिए गए तो मुलायम सिंह ने भी ऐसी पुलिस से डराई। यानी यमुना जी की बात करोगे तो आप पुलिस से डराओगे, तो डरने वाले लोग नहीं है। हम यमुना मुक्तिकरण अभियान के तहत हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, पहले आप उनको बंद करो ना, हम बंद होने को तैयार हैं। अरे यमुना जी गंदी हो रही है, सरकार पैसा दे रही है, काम हो नहीं रहा, उस गलत को गलत बताना अगर अपराध है तो आप हमको बंद करो। भाई मैं आपसे एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो लोग लगातार वादे करते आ रहे थे धार्मिक जनता से कि सरकार आने दो, यमुना को स्वच्छ किया जाएगा। अब जब भाजपा की हर तरफ लगभग सरकार है, अब क्यों नहीं यमुना को शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा? भाई साहब, कार्य तो उनके हिसाब से उन्होंने जो दिखाए मीटिंग में, जो अधिकारी थे, उनसे बड़े अधिकारी इस लेवल पे थे नहीं, तो उनका कहना ये था कि काम हो रहा है। उन्होंने पेपर पे दिखाया, हमने ऑनलाइन देखा, उन्होंने दिखाया, हम भी जान रहे हैं काम हो रहा है, गोकुल वाला है, काम चल रहा है, वो वाला, लेकिन काम तो सब जगह चल रहे हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट होने में इतनी देरी क्यों आ रही है, क्यों अधिकारी इतने स्लो है? नहीं, अब नेता क्या करेगा? नेता को अधिकारी बता देंगे कि साहब आज जो है ये कल हम नाला बंद कर देंगे, शिल्ट हम कल उठा देंगे, परसों बंद हो जाएगी। श्रीकांत जी आगे बेचारे कह गए, चले गए, अब पीछे ये स्थिति है, फिर आएंगे, फिर उठवाए। तो ये जो मजाक बना हुआ है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ताकत किसके पास है, ऊपर तक मिल आए। अब हम पूरी कोशिश करेंगे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से और मिले, और हमारे पास क्या है। वहीं में जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि कागजों में आपने माँ यमुना को शुद्ध पाया, वहीं मैं आपसे जानूं कि धरातल की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, वो केंद्रीय मंत्री स्वयं मान रहा है धरातल पे गड़बड़ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। आप बार बार वो बात पूछ रहे हो, वो खुद मान रहे। दर्शकों, जिस प्रकार से सुन पाया आपने, ये थे हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि लगातार माँ यमुना को लेकर सक्रिय रहते हैं और लगातार माँ यमुना की स्थिति को लेकर लगातार यह कहते रहते हैं कि यमुना की स्थिति में सुधार भाजपा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस समय जब स्थिति दिखाई दे रही है तो सभी लोग इस भाजपा सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं, और इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उस सरकार में, जो इससे पहले की सरकार थी उसमें और इस सरकार में अब तक क्या अंतर लोगों को नजर आया, क्योंकि यमुना जी का
का जो मुद्दा है वह जस का तस है। माँ यमुना की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं है। जो आस्थावान लोग हैं उनकी आस्थाओं से आज भी खेला जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस पर एक्शन लेती है और सरकार कब तक माँ यमुना को शुद्ध करने का कार्य करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।